मैं आरवी प्रजापति, पूर्व आईएएस, जो कि मूलतः छतरपुर जिले के ग्राम खड्डी का रहने वाला हूं, और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से खास तौर से जो बक्सवाहा का जंगल है और उसमें जो हीरा उत्खनन का कार्य होना है, उसके संबंध में पिछले 2-3 माहों से मैं YouTube चैनल में ये देख रहा हूं कि बहुत सारे कुछ जिला के व्यक्तियों ने और कुछ आउटसाइडर्स, जिन्हें हम प्राकृतिक प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी भी कह सकते हैं, उनके द्वारा बक्सवाहा के जंगल में आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी को जो हीरा उत्खनन के लिए लीज की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिलना है, उसके संबंध में काफी कुछ विरोध देखने को मिला है। और इस संबंध में कुछ समाचार पत्रों में भी पर्यावरण की दृष्टि से यह बातें सामने आ रही है कि बक्सवाहा के जंगल में, जो कि छतरपुर जिले में है, वहां पर हीरा उत्खनन का काम नहीं होना चाहिए। इस संबंध में मैं एक विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहूंगा कि क्या वास्तव में जो पर्यावरण प्रेमी और जो लोग इस बक्सवाहा के जंगल में हीरा उत्खनन करने के लिए यह मान करके कि वहां पर बहुत सारे वृक्षों की कटाई हो जाएगी, उसका विरोध कर रहे हैं, क्या वो उनका विरोध वाजिब है कि नहीं है। खासतौर से छतरपुर जिला एक काफी पिछड़ा जिला है, और बुंदेलखंड के जितने भी जिले हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में आने वाले जिले हों और चाहे मध्य प्रदेश में आने वाले जिले हों, कुल मिलाकर के दोनों तरफ से 7 जिले हैं, और 14 जिलों की जो स्थिति है वो काफी वहां पर पॉवर्टी है, अशिक्षा है, गरीबी है। लेकिन केवल इसी प्रोजेक्ट का ही लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अभी जो है वहां पर झांसी और खजुराहो एक्सप्रेस वे नया वहां पर चालू होना है, करीब कंप्लीशन की ओर है, उसमें भी लाखों वृक्ष काटे गए हैं। और केन बेतवा जो रिवर प्रोजेक्ट है, उसमें जिसमें केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की सहमति से जो स्वीकृति दी है, उस परियोजना में करीब 23 लाख वृक्ष काटे जाना है। तब इस बक्सवाहा के जंगल में जहां मात्र जो है 2,15,000 समथिंग वृक्ष काटे जाना है, उसके संबंध में लोग भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या ये विरोध प्रदर्शन जो है वाजिब है? इस संबंध में वास्तविक तथ्य तो यही है कि बक्सवाहा का जो जंगल है, वहां पर केवल बक्सवाहा का जंगल ही नहीं है, बल्कि वहां पर बिजावर और जो बड़ा मलहरा है, जो एडजॉइनिंग एरिया है, वहां पर बहुत सारा जंगल है। और उस जंगल में से मात्र हीरा उत्खनन के लिए 64 हेक्टेयर जमीन का उपयोग होना है। इसके अलावा 364 हेक्टेयर जमीन का उपयोग वहां पर इसलिए होना है क्योंकि जब हीरा उत्खनन होता है तो उसके लिए जो नीचे से पत्थर निकाला जाता है, उसको वहां पर ले जाना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, और उसका डंपिंग ग्राउंड भी होता है। तो डंपिंग ग्राउंड के लिए, प्रोसेसिंग के लिए वहां पर जो वाहन चलेंगे, उनके जो है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेसिडेंस के लिए, इस तरह के लिए 364 हेक्टेयर जमीन की जो है वहां पर अन्य आवश्यकता है। परंतु जहां तक उत्खनन का काम है, उत्खनन का काम केवल 64 हेक्टेयर में ही होना है। क्योंकि 40 हेक्टेयर तक इसमें जो है उत्खनन करने की अनुमति राज्य सरकार को हो सकता है, लेकिन 40 हेक्टेयर से वो जमीन जो है ज्यादा है। ऐसी स्थिति में 2019 में जो ग्लोबल टेंडर हुआ था, और उसमें जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप को ये टेंडर प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनका आसन जो है राज्य सरकार ने सही पाया था, जिसमें अन्य कंपनियों ने भी भाग लिया था, अदानी ग्रुप ने भी भाग लिया था, लेकिन उनको जो है सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन 2019 के बाद से, जब से ये
हीरा उत्खनन करने के लिए ग्लोबल टेंडर के माध्यम से जब ऑक्शन हुआ तो प्राकृतिक प्रेमियों ने उसका विरोध करना चालू कर दिया। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि वहां पर कोई जो भी जंगल काटा जाना है और जितने में उत्खनन होना है, उत्खनन करने वाली जमीन तो मात्र 64 हेक्टेयर है। अन्य जो जमीन जिसका दूसरे रूप में प्रयोग होना है वो 364 हेक्टेयर है। और पेड़ 2,15,000 समथिंग पेड़ काटे जाना है, जो कि फॉरेस्ट विभाग ने 2014 में उसका सर्वे किया था, जिसमें सभी प्रकार के वृक्ष हैं। कीमती वृक्षों में तो सागौन आता है, सागौन की भी है, उसमें अर्जुन की भी है और अन्य दीगर वृक्ष हैं। लेकिन वहां पर कोई विस्थापन का काम तो होना नहीं है, कोई गांव तो उजड़ नहीं रहा है, किसी व्यक्ति को वहां बसाने के लिए तो जाना नहीं है। और जो वहां के आसपास के जो गांव थे और जो आसपास के गांव जो वहां पर, चूंकि वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में लोगों को अपनी संक्रियाएं करने का अधिकार रहता है, जैसे कि उनके जो वन उपज लेने के जो अधिकार रहते हैं, कलेक्ट करने के अधिकार रहते हैं, वो अधिकार, उन अधिकारों के तहत वहां पर और भी जंगल उपलब्ध है। इसके अलावा जब कंपनी को यदि वो लीज स्वीकृत हो जाती है, चूंकि वो केंद्र सरकार की स्वीकृति के अधीन है, ऐसी स्थिति में वहां पर जो वहां के आसपास के ग्रामों के लोग हैं उनको उस कंपनी में रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा जो कंपनी के दायित्व होते हैं CSR के अंतर्गत, कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत, उनको बहुत से काम टेकअप करना पड़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि वहां पर वहां के निवासियों के लिए, जो भी आसपास के गांव हैं, कोई उनको आर्थिक रूप से नुकसान नहीं होना है। और पर्यावरण का जहां तक प्रभाव है, तो कोई भी बड़ी प्रोजेक्ट, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्राकृतिक रूप से पर्यावरण के एंगल से कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता है, परंतु इसमें भी शासन के दिशा निर्देश होते हैं कि उसमें किस तरह से उनको काम करना पड़ेगा। उसका एक साथ वृक्षों का नहीं काटा जाता है, वृक्षों की कटाई के लिए चरणबद्ध तरीके से और चरणबद्ध तरीके से वृक्षारोपण के काम होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये छतरपुर के जो कुछ लोग या बाहर के लोग जो प्राकृतिक प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, वो बात जायज नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई हाई एक्सप्रेस वे के लिए तो वहां पर कोई विरोध किया नहीं। पन्ना का जो पन्ना के वो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, उसका तो कोई विरोध नहीं है, जहां पर 23 लाख वृक्ष काटे जाना है। तो मेरे समझ में ये प्रोजेक्ट जो वहां का बक्सवाहा का है, वो वहां के क्षेत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा इसमें एक राष्ट्रीय प्रसिद्धि और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी जुड़ी हुई है, जो कि हीरा छतरपुर जिला हीरा के लिए पहले ही प्रसिद्ध था। और उस समय भी जब मैं बचपन में, आज से 50 साल पहले देखता था कि वहां पर गांव के लोग ये कहते थे कि छतरा तेरी राज में धरती डगमग हो, और जहां जहां घोड़ा पग धरे तहां तहां हीरा पैदा हो। तो इस तरह से उस समय बहुत पहले से शताब्दियों से ये कहते चले आ रहे हैं कि वहां पर छतरपुर में हीरा है। और जब ये सब पूरा काम हो गया और जब वहां पर हीरा पाया गया है, जो रियो टिंटो कंपनी ने वहां पर प्रॉस्पेक्टिंग लीज लेकर के 2006 से 11 तक के लिए जो लीज ली थी, और उसके बाद शायद उसका एक्सटेंशन हुआ था, वहां पर उन्होंने हीरा उत्खनन किया। और उस हीरे में से जो वहां पर टोटल जो एक्सपेक्टेशन हीरे का है, वो 3,42,000 कैरेट हीरा निकलने की बात है। और उस 3,42,000 कैरेट में से जो रियो टिंटो कंपनी है, उन्होंने 1,876 कैरेट हीरा मात्र निकाला हुआ है। और खासतौर से छतरपुर का जो ये प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि का प्रोजेक्ट है। इतना तो पन्ना का जो मझगवा डायमंड माइंस थी, उतना लंबा प्रोजेक्ट नहीं था। मझगवा माइंस में तो वहां पर केवल पन्ना में 22 लाख कैरेट सोना ही, हीरा ही वहां पर माना जाता है कि उपलब्ध था। इसमें से 22 लाख कैरेट में से मात्र 13 लाख निकाला गया है। और दशकों तक वहां पर कंपनी ने, जो वहां की भारत सरकार की NMDC कंपनी होती है, उसने उत्खनन का काम किया, परंतु नेशनल पार्क होने के कारण वो प्रोजेक्ट अब बंद कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो छतरपुर जिले के बक्सवाहा का जो खनिज जो डायमंड है, हीरा है, वो वहां पर पन्ना की अपेक्षा 15 गुना ज्यादा निकलना है। इसके अलावा वहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने जब उसका ऑक्शन किया, तो ऑक्शन की बोली उसकी 55,000 करोड़ की गई है। और 55,000 करोड़ में ऐसा होता है कि 41.55% उसकी रॉयल्टी जमा होती है, जो कि 41.55% रॉयल्टी 22,000 करोड़ की होती है। तो इस तरह से
राज्य सरकार को 22,000 करोड़ की रॉयल्टी मिलेगी। साथ ही साथ वो वर्षों तक प्रोजेक्ट चलेगा। वर्षों तक प्रोजेक्ट चलने के कारण जो है छतरपुर के लिए, प्रसिद्धि के लिए, छतरपुर के वहां के आसपास के